नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव मौर्य और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलीमैक्स टैबलेट के बारे में और जानेंगे कि ये मेडिसिन कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। साथ ही जानेंगे इस मेडिसिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, सब्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ के बारे में, यानी कि हम इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। कॉलीमैक्स टैबलेट को हम मुख्य रूप से पेट के दर्द में, पीरियड के दर्द में और बुखार रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को इसके अलावा अगर आपके पेट में ऐंठन है या ऐंठन और सूजन के कारण पेट में दर्द होता है तो दर्द को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मेडिसिन में पैरासीटामोल और डाइसाइक्लोमिन कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। डाइसाइक्लोमिन एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग है, यानी कि ये हमारे पेट में स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। और पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक होता है, यानी कि पैरासीटामोल बुखार को कम करने में और दर्द को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये थे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट है वो मौजूद है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन के अंदर आपको डाइसाइक्लोमिन 20 mg और पैरासीटामोल 500 mg तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अलावा आप और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन को आप ऑर्टिस्पाज्म टैबलेट के नाम से ले सकते हैं, साइक्लोडिवा टैबलेट के नाम से ले सकते हैं और एंडोस्पा टैबलेट के नाम से भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको नॉइज़े हो सकता है, यानी कि आपको मतली आ सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है, यानी कि आपको उल्टी हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि आपका सर दर्द हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकता है, यानी कि आपको चक्कर आ सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पसीना आएगा, या आपको ब्लड विजन हो सकता है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आएंगी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके बढ़ जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो है ये मेडिसिन कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपका स्टोमक जो है अपसेट हो सकता है, यानी कि आपके जो पेट में वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और आपके पेट में छाले भी हो सकते हैं। तो कभी भी इसको खाली पेट ना लें, जब भी लें तो खाना खाने के बाद ही इसे लें। इसके अलावा आपको जो है कैफ़ीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी वगैरह आपको ये छोड़नी पड़ेंगी। साथ ही आपको कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का कंज्यूम बिल्कुल भी ना करें, यानी कि शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके पेट दर्द में और भी परेशानी बढ़ सकती है, आपके पीरियड में और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है और आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारे द्वारा दी की हुई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।